हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिसर सर और लेके आया हूं आप सबके बीच क्लास 3 का कंप्यूटर का थर्ड चैप्टर। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग विंडोज़। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे विंडोज़ क्या होता है, कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग विंडोज़। यहाँ पे आपके चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है और आपका ये थर्ड चैप्टर है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे विंडोज़ को स्टार्ट कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट विंडोज़। ठीक है। विंडोज़ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको विंडो आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, जो कि आपका कुछ इस तरह का आइकन दिखता है। ठीक है। और उस आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स होंगे, जितने भी एप्लीकेशंस होंगे वहाँ आप लोग इंस्टॉल किए होंगे, वो सब आपको दिखने लगेगा। ठीक है। फ्रॉम हेयर द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर मेमोरी स्टार्ट। ठीक है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो बूटिंग का प्रोसेस है, यानी कि कंप्यूटर स्टार्ट होने का प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ठीक। द प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग। ठीक। जो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग बोलते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी बताया कि विंडोज़ आइकन प्रेस करने के, लेकिन विंडोज़ आइकन कब प्रेस करेंगे? जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं होगा तब तक हम विंडोज़ आइकन प्रेस नहीं करेंगे। प्रेस करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं करेगा। ठीक है। अगला है हमारा द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन्स इन द कंप्यूटर मेमोरी टिल द कंप्यूटर इज ऑन। यानी कि कंप्यूटर के मेमोरी में तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है जब तक कि हमारा कंप्यूटर का क्या रहता है, ऑन रहता है, ऑन पोजीशन में रहता है। यानी कि जब तक हमारे कंप्यूटर में बिजली जाती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी जाती रहेगी, तब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा। और ऑन रहेगा तो हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मेमोरी में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। जैसे ही हमारा डेस्कटॉप खुलता है, यानी कि हमारा कंप्यूटर खुलता है, तो सबसे पहला स्क्रीन जो आता है उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है। यानी कि जो कंप्यूटर खुलते ही जो स्क्रीन आता है उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलेंगे। ठीक है। डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन यू सी आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। यानी कि जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन होता है जो पहला स्क्रीन आता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है। डेस्कटॉप गेट्स डिस्प्लेड वंस द बूटिंग प्रोसेस इज कंप्लीट। यानी कि जैसे ही आपका बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब आपका डेस्कटॉप दिखाई देने लगता है। On the desktop, you see the taskbar and start button on the desktop icon. आप डेस्कटॉप पे स्टार्ट बटन और क्या देखते हैं, नीचे में डेस्कटॉप आइकन देखते हैं, टास्क बार देते हैं, इन सब चीज़ों को आप देखते हैं। ठीक है। जैसा कि जैसे ही आप डेस्कटॉप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आइकन दिखाई देगा। मैंने जहाँ पे अभी सर्कल किया है, ये जो पोर्शन आपका है ये हमारा स्टार्ट बटन बोला जाता है। और नीचे में ये जितने भी एरिया बोले जाते हैं, ये टोटल एरिया जो होता है इसको हम लोग टास्क बार बोलेंगे। जितने एरिया को मैंने कवर किया है वो सारा एरिया टास्क बार बोला जाता है। और यहाँ पे जो भी आइकन दिखाई देंगे, यहाँ पे जो भी पिक्चर दिखाई देगा उसको आइकन बोलेंगे। सारे आइकन हमारे हैं, और भी आइकन हो सकते हैं यहाँ पे और भी आइकन हो जाएंगे, जैसे कि कोई भी फाइल हो, फोल्डर हो, ये सब हमारे आइकन बोले जाएंगे। जो भी हमारे डेस्कटॉप पे प्रेजेंट रहेंगे उसको आइकन हम लोग बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट में दिया हुआ है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन के बारे में बच्चों आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमेशा हमारे डेस्कटॉप पे प्रेजेंट रहता है। हम जो भी फाइल को डिलीट करते हैं अपने कंप्यूटर से, वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है। वहाँ वो इसलिए स्टोर हो जाता है कि बाई चांस गलती से आप कोई फाइल को डिलीट कर दिए हैं तो वहाँ से जाके आप उस फाइल को क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा एक तरह का मेमोरी बनाया हुआ है, एक तरह का लोकेशन बनाया गया है, तो फाइल डिलीट होके हमारे उस लोकेशन पे जाके सेव हो जाता है। ठीक है। हमारा आता है सबसे पहले आइकन के बारे में समझेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल आइकन हमारा है दिस पीसी आइकन। यानी कि ये आइकन आपके पूरे कंप्यूटर को एक्सेस करने का आपको परमिशन देता है। एक तरह से देखा जाए तो पूरे कंप्यूटर को एक्सेस करने का सारा परमिशन आपको इस आइकन के थ्रू मिल सकता है। ठीक है। This PC contains all your hard drives, removable storage device and folders like desktop, documents, etc. तो ये जो हमारा दिस पीसी नाम का जो फोल्डर है, आइकन है, इसको जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे, जैसे ही इसको डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमें हार्ड ड्राइव यानी कि जो हमारे मेमोरी है
और रिमूवल डिस्क यानी कि पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी जो भी हम लोग लगाए हैं उसको, जितने भी डिवाइस में फोल्डर हैं, डेस्क, बहुत सारे फ़ोटोज़ हो गए, म्यूजिक हो गए, सारे कुछ आपको एक्सेस करने का परमिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है डॉक्यूमेंट्स। दिस इज़ वेयर ऑल यू फाइल गेट स्टोर, यानी कि ये वैसा जगह है जहाँ पे आपका सारा फाइल स्टोर होता है। एनी वर्क you do on your computer gets automatically saved in documents unless and until you choose a different folder saved work। आप अपने कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं, ठीक है, अगर उसको सेव करते हैं तो आप वो फाइल जाके डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाता है। कब सेव होता है? जब आप उसका लोकेशन चेंज नहीं किया हो, फोल्डर चेंज नहीं किया हो। ठीक है, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट पहले से नया कंप्यूटर खरीद के लाते हो तो आपका फाइल हमेशा डॉक्यूमेंट्स में ही सेव होगा। आप चाहो तो इसको किसी और फोल्डर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं माउस पॉइंटर के बारे में। हमारा माउस पॉइंटर कैसे काम करता है और पॉइंटर किस तरह से, अगर पॉइंटर का आइकन होगा तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है बीजी आइकन। बीजी का आइकन हमारा कुछ इस तरह का दिखता है, जो वो राउंड सर्किल की तरफ घूमते रहता है। ठीक, इट मीन्स द कंप्यूटर इज़ बीजी एंड सो यू नीड टू वेट, यानी कि जैसे ही आपको ऐसा आइकन दिखेगा तो आपको क्या समझना है कि आपका कंप्यूटर बीजी है, किसी प्रोसेसिंग में है, आपको कुछ समय वेट करना चाहिए। ठीक है, अब आता है डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो का काम होता है कि फाइल को रिसाइज करना, बड़ा या छोटा करना। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा, इट इज़ यूज फॉर रिसाइजिंग द विंडोज, यानी कि विंडोज़ को छोटा या बड़ा करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, अभी मैं आपको कुछ दिखा भी सकता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि एक कोई फोल्डर है। ठीक, एक आपका ये फोल्डर है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे ये क्लास 3 का ही फोल्डर है। जैसा कि मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे डबल हेड, यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे होंगे, जैसे इसको पकड़ के हम खींच रहे हैं तो ये बड़ा होते जा रहा है, अब फिर इसको पीछे की तरफ कर देंगे तो छोटा होते जा रहा है। ये इसका यही काम है। ठीक है, अगला आता है आई बीम कर्सर। आई बीम कर्सर कुछ इस तरह का दिखने वाला होता है। ये हमारे फाइल को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि कुछ लिखने के लिए या कुछ टाइप करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है एरो। एरो का क्या काम होता है? यूज फॉर पॉइंटिंग। ये हमारा नॉर्मल एरो रहता है। ठीक है, ये हमारे पॉइंटिंग का काम आता है, नॉर्मल एरो। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये हम आपका एरो है, देखिए आपका पिक्चर भी दिख रहा है, ये आपका एरो है, ये नॉर्मल पॉइंटिंग का काम कर रहा है। ठीक, उसके बाद आता है फोर हेडेड एरो। फोर हेडेड एरो का काम होता है मूव करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह फाइल को मूव करना, ड्रैग करना, और बहुत सारा विंडोज़ में बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर होते हैं। उसके बाद हमारा आता है वर्किंग। अगर हमारे एरो के साथ बीजी वाला आइकन भी दिखाई दे तो उसको हम लोग वर्किंग बोलेंगे। इट मीन कंप्यूटर इज़ प्रोसेसिंग इन बैकग्राउंड, यानी कि हमारा कंप्यूटर पीछे में बैकग्राउंड की तरफ में कुछ ना कुछ काम कर रहा है, किसी न किसी डेटा पे काम कर रहा है। ठीक, अब हमारा आता है चेंजिंग द स्क्रीन सेवर। हम अपने स्क्रीन सेवर को कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में आप लोग पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे और क्वेश्चन होगा आपका हाउ टू चेंज स्क्रीन सेवर। ठीक है, सबसे पहले आपको कहाँ करना है, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, यानी कि अपने डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे। देन अ मेन्यू विल अपीयर, उसके बाद आपके पास एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आएगा क्लिक ऑन पर्सनलाइज ऑप्शन, यानी कि उसके बाद पर्सनलाइज ऑप्शन में जाएंगे, पर्सनलाइज विंडो विल अपीयर, पर्सनलाइजेशन का जो विंडो है वो आपको अपीयर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन लॉक स्क्रीन फ्रॉम द साइड मेन्यू, ये भी आपके 5 स्टेप है। देन क्लिक ऑन स्क्रीन सेवर सेटिंग एट द बॉटम ऑफ राइट साइड ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन सेवर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, ये भी आपके इसी के ऑप्शन है, 7 8 ऑप्शन 9 10 11 10 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे। तो ये 10 ऑप्शन आपको पूरा नहीं लिखना है, आप पहले ऊपर वाला 3 लिखेंगे, या 5 तक तो लिखना एकदम मैंडेटरी है, उसके बाद छठा भी लिखेंगे, 7वां आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, 7वां आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो स्क्रीन सेवर ग्रुप एंड सेलेक्ट स्क्रीन सेवर फ्रॉम योर चॉइस। आप जैसे ही स्क्रीन सेवर पर क्लिक करोगे वहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा स्क्रीन सेवर आपको लगाना है। यू गेट द प्रीव्यू एट द सेम विंडो बिफोर अप्लाइंग, आप पहले ही वहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो।
और जैसे कि उसके बाद हम लोग पॉपअप टाइम भी सेट कर सकते हैं, कितने समय के बाद हमारा कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर के माउस को अगर हम टच नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कितने समय में हमारा ये चीज़ शुरू हो जाए, स्क्रीन सेवर हमारे स्क्रीन पे आ जाए, ये हमारे कितने समय में हम लोग खुद से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओके बटन दबाएंगे तो हमारा स्क्रीन सेवर स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि हम अपना स्क्रीन सेवर कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं स्क्रीन सेवर लगाने। ठीक, तो जैसे कि आपका ये मेरा है, यहाँ पे हम लोग पर्सनलाइजेशन में जाएंगे। पर्सनलाइजेशन में जाने के बाद यहाँ पे हमें जाना है थीम्स में, सॉरी लॉक स्क्रीन में। हमें लॉक स्क्रीन में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रीन सेवर दिख रहा होगा, स्क्रीन सेवर सेटिंग। ठीक, यहाँ पे मेरा स्क्रीन सेवर है, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक स्क्रीन खुल के आ रहा है। ये हमारा स्क्रीन सेवर का पॉपअप आइकन है और हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कौन सा स्क्रीन सेवर हम लेना चाहते हैं। मान लेते हैं कि हम बबल का स्क्रीन सेवर लेना चाहते हैं। चलिए, मैं बबल लगा दिया। तो आप देख रहे होंगे कि आपके यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर जा रहा है वहाँ आपका स्क्रीन सेवर दिख रहा होगा। ये हमारा कस्टम यानी कि यहीं पे दिखा देगा, प्रीव्यू करा रहा है कि आपका कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो एक बार यहाँ प्रीव्यू देख सकते हो फिर से। देखिए आपके स्क्रीन पे भी बबल चल रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे बबल चल रहे हैं, कुछ इस तरह के हमारे प्रीव्यू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि आप रिबन ले लें, रिबन लगा के मैं देख रहा हूँ, इसका प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमारा रिबन कैसा दिखता है। ठीक है, ये मेरा कुछ रिबन इस तरह का दिखता है। जैसे ही आप कंप्यूटर पर कुछ सेकंड काम नहीं करेंगे, कुछ मिनट काम नहीं करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है स्पेशल फीचर, एरोपिक। एरोपिक क्या होता है हमारे कंप्यूटर में? एरोपिक, इन लास्ट क्लास यू लर्न अबाउट द एरोपिक फीचर विच हेल्प यू टू पीक इनटू विंडोज थ्रू द थंबनेल प्रेजेंट ऑन द टास्क बार। यानी कि ये आपको थंबनेल के थ्रू, टास्क बार के जो थंबनेल होते हैं उसके थ्रू आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। देखिए ये फाइल खुला हुआ है, थंबनेल से ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा, जैसे मान लेते हैं 2-3 फाइल खुला हुआ है, वो सब कुछ वहीं से हम लोग टास्क बार से ही क्या करते हैं कि आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है एरियो सिंक। एरियो सिंक का क्या काम होता है कि 3-4 विंडोज़, 5 विंडोज़, 6 विंडोज़ एक साथ खुले होते हैं। अब उस पर आप किस पे फोकस करना चाहते हैं? सारे पे फोकस करना चाहते हैं कि एक पे फोकस करना चाहते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाता है। मैं लाइन बाय लाइन इनको समझाने का कोशिश करता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए नया टर्म होगा। ठीक, मैनी विंडोज आर ओपन, if many windows are open and you want to focus on the single window, simply click on the title bar from the window and shake it without releasing the button and all other windows will disappear. Again shake the windows to restore back all the other windows। यानी कि सबसे पहले इसको, अगर मान लेते हैं कि आपके पास 5-6 विंडोज खुले होंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कहाँ पे क्लिक करेंगे? सबसे पहले आपको टाइटल बार में क्लिक करना है। ठीक है, टाइटल बार में क्लिक करने के बाद एंड सेकिट, यानी कि आपको सेकिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो फोकस होता है यानी कि फर्स्ट स्क्रीन पे जाके वो चला जाएगा। ठीक है, हमारा आता है एरियो स्नैप। एरियो स्नैप का मतलब होता है हम अपने स्क्रीन को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब वो 2 भाग हमारा कैसा हो सकता है, ये हम अपने अकॉर्डिंग 2 भाग, 4 भाग, ये ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो मेनी टाइम्स इट हैपन दैट यू वांट टू वर्क इनटू 2 विंडोज साइमल्टेनियसली। यानी कि अगर एक समय में हम लोग 2 विंडोज़ पे काम करना चाहेंगे तो हम लोग एरियो स्नैप का काम करेंगे। आइए हम दिखाते हैं कि एरियो स्नैप का कैसे काम करते हैं। तो आपका अभी ये जो खुला हुआ है, इसके साथ साथ मैं आप चाहता हूँ कि कोई एक और फाइल खुले, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि देखिए ये मेरा यहाँ पे छोटा हो गया। अब एक स्क्रीन हमारा यहाँ पे हो गया। अब दूसरा स्क्रीन पे हम लोग चाहेंगे कि इसको भी छोटा करके इसको भी यहीं पे लगा लें। ठीक, ये भी हमारा स्क्रीन यहीं पे आके एडजस्ट कर जाएगा। आप देख रहे होंगे कि हमारा 2 स्क्रीन एक जगह पे एडजस्टेड है।
आपके सामने दो स्क्रीन एक जगह पे दिख रहा होगा, दोनों स्क्रीन एक साथ काम कर रहे हैं। हम लोग इस स्क्रीन पे भी काम कर पा रहे हैं, इस स्क्रीन पे भी बैक हो जा रहे हैं। अब इसमें भी हम लोग कुछ भी खोल सकते हैं, सिस्टम खोल सकते हैं, ये सारा कुछ इस पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे पढ़ाने के लिए हम लोग एरियो स्नैप पढ़ रहे थे, अब आगे हम लोग पढ़ के टू एडजस्ट 4 विंडोज ऐसे भी करके हम लोग पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एडजस्ट 4 विंडोज ऑन द स्क्रीन, यानी कि अब हम लोग एरियो स्नैप में ये भी देखेंगे कि हम लोग 4 विंडो को यानी कि एक साथ 4 जगह पे काम कर सकते हैं। ये हमारा विंडोज़ 10 के साथ ये हमारा नया फीचर ऐड किया गया, तो एक साथ हम 4 विंडोज इसमें यूज कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए इसको करने के लिए हमें विंडोज़ की दबाना है, उसके बाद प्लस लेफ्ट एरो की, प्लस अप एरो की, एडजस्ट अपर लेफ्ट साइड टू द बॉटम। ठीक है, यानी कि आप 4 स्क्रीन लगाना चाहते हैं, हो सकता है कि आप इस स्क्रीन को इधर लगाना चाहते हैं, इसको यहाँ लगाना चाहते हैं, जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग माउस के थ्रू इसको ड्रैग करके यहाँ कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है विंडोज की प्लस डी मिनिमाइज ऑल द एक्टिव विंडोज एंड शो द डेस्कटॉप, यानी कि जितने भी विंडोज आपके अभी खुले हुए हैं, ठीक, वो सारे मिनिमाइज करने के लिए हम लोग विंडोज़ डी का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मैं विंडोज़ डी प्रेस करके दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे मिनिमाइज हो जाएंगे। देखिए मिनिमाइज हो गए। अब फिर से मैं खोलना चाहूँगा इसको, तो फिर से मैं खोल दिया। ठीक है, अब अगला हमारा है लॉकिंग द सिस्टम। अब सिस्टम को कैसे लॉक करते हैं, तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है शटिंग डाउन कंप्यूटर को कैसे बंद करेंगे। उसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर समाप्त होने के साथ साथ मैं आपको इन सारे क्वेश्चन आंसर का भी करवा दूंगा और आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको उम्मीद है हमें उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप हमें तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तुरंत पूछिए, और कोशिश कीजिए कि जो मैं अंडरलाइन किया हूँ ये कुछ 4 स्टेप हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे। और मैं कुछ और चीज़ आपको लिखने के लिए बोला था पहले, ये 8-10 स्टेप है, इसको भी आप लिख लेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।